हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। देखिए, यह है रामनवमी का वीडियो। रामनवमी के दिन रामनवमी के दिन क्या होता है, ध्वजा गड़ाता है। मतलब हम लोग जो ध्वजा बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, झंडा बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, हम लोग के यहाँ ध्वजा बोला जाता है। और पंडित जी को आने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मतलब वो करीबन 12 बजे आए थे और 12 बजे धूप में बैठ करके भैया ये पूजा करवा रहे हैं। ऐसे जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तो कभी कभी वो भी करवाते हैं, ऐसे अगर नहीं रहते तो भैया करवा लेते, क्योंकि ये पूजा ना भूखे प्यासे रह करके करवाना होता है। तो दीदी भी साथ में है, बैठी हुई साथ में नहीं है। मतलब कुछ कुछ चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ रही है ना तो दीदी दे रही है। ये पूजा सिर्फ जेंट्स ही करवाते हैं, लेडीज़ नहीं बैठती, क्योंकि बजरंगबली की पूजा होती है और रामनवमी के दिन होती है, जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन उन मतलब हनुमान जी के लिए एक झंडा गड़ा था। और इस झंडे में मतलब जितने भी घर के सदस्य हैं, मतलब जेंट्स जितने हैं, सदस्य का मतलब नहीं, सॉरी, पर जेंट्स जितने भी जेंट्स हैं ना घर में, कोई भी लड़का हो, छोटा भी बच्चा क्यों ना हो, तो उसके नाम से भी एक ध्वजा रहता है, एक पताका रहता है, मतलब एक झंडा रहता है। तो मेरे घर में जितने भी जेंट्स हैं सबके नाम का देखो ऊपर में फहरा रहा है। तो ये रामनवमी का व्लॉग है, रामनवमी के दिन का व्लॉग है। तो देखो, पूजा वूजा करवा लेने के बाद जब भैया पूजा वगैरह हो गया तो शाम के टाइम में मुझे जाना था अपने मायके। तो देखो, तैयार होकर के आ गई हूँ मैं, और ये मेरा थैला, क्योंकि 2 दिनों के लिए जा रही हूँ। ऐसे तो मैं सोच करके गई थी 2 ही दिन कि तीसरे दिन आ जाऊंगी, पर तीसरा दिन था मंगलवार, तो मंगलवार को नहीं आ करके बुधवार को आऊँगी। मतलब तो 3 दिन के लिए जा रही हूँ। और मेरे सूट वगैरह जो है ना, मेरी मम्मी के घर में ही पड़े हुए हैं, तो एक ही थैला छोटा सा लिया और जा रही थी। क्योंकि मेरी मम्मी के घर में होता है चैत्र नवरात्रि, मतलब घर में नहीं होता, गांव में होता है, मंदिर में। वहाँ लगता है दुर्गा पूजा का मेला। और अभी जब से मतलब लगना स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं जाती हूँ। फर्स्ट ईयर जब नहीं आई थी तो उस वक्त कुछ ट्रेजिडी हो गई थी घर में, तो उस वक्त नहीं गई थी। मतलब जिस बार, आज से करीब 4 साल पहले, ठीक है। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन 4 साल नहीं, मतलब लॉकडाउन के पहले से ही हो रहा है। और यहाँ देखो, गांव का नज़ारा देखते देखते जा रही हूँ। चलो छोड़ो, नहीं गई वो तो अलग बात है, 2-3 मतलब साल से जा ही रही हूँ। तो गांव का नज़ारा देखते देखते मैं जा ही रही थी। गांव में बहुत लोगों के गेहूं कट गए हैं, बहुत लोगों के नहीं कटे, और मेरे ससुराल में भी आज गेहूं ही कट रहा था, इसलिए घर में उतने लोग थे नहीं। बस दीदी मुझे छोड़ करके, दीदी और शांतनु, वो लोग भी गेहूं खेत ही जाएंगे। और अच्छा हुआ कि कट गया, क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार में कितनी भयंकर आंधी तूफान आया है। तो मेरे घर का गेहूं तो भाई साहब कट गया था, पर क्या करें, बहुत लोगों का नुकसान भी बहुत हुआ। और ये देखो, घाट है, यहीं पे पूजा हुआ था छठ का। और इस लड़की को देखो, दिन में बोलूँगी सो जाओ बेटा तो सोएगी नहीं, और यहाँ देखो नींद आ रही है इसे। अरे बाहर में हो रहा है रोड का काम। और ये मैं अपने मायके के करीब पहुंच चुकी हूँ। मेरा ससुराल और मायका ज़्यादा दूर है नहीं, ठीक है। बाइक से 10 मिनट लगता है, और टोटो से तो 15-20 मिनट लग ही जाते हैं। और ये देखो कैसे गिर रही है और कान्हा हंस रहा है। तो देखो, तुरंत पहुंच गई मैं अपनी मम्मी के पास, और मम्मी दुकान में बैठी थी, तो मैं भी यहीं दुकान पे ही रुक गई, घर गई नहीं अभी तक। क्योंकि अभी जूली भी गई हुई है संध्या करने का मतलब दुर्गा मंदिर में संध्या करने गई है, तो थोड़ा सा टाइम तो उसे लगेगा। और फिर अरविंद आ गया, अरविंद को कॉल किया, कहाँ है, तो यहीं थे, इनका भी रोड का काम है। तो आ गए, तो मैं बोली कि इस दोनों को जा करके मेला घुमा करके लाई। अभी तो मेला लगा नहीं होगा, पर क्या है कि थोड़ा सा देख लेगा, बच्चा है ना। तो आराम से दोनों को लेकर के गए, और उधर से आइसक्रीम दिला करके लाए। मतलब सर्दी खांसी का पूरा इंतजाम करके आ गए। तो चलो कोई बात नहीं, चाचा है उतना, अब मेला जाओ और आइसक्रीम न खाओ, ऐसा कभी होता है क्या। और फिर डायरेक्ट मैं रात को मिल रही हूँ, देखो फिर से तैयार हो चुके हैं हम लोग वापस से मेला जाने के लिए, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी ना। और रात में मेला घूमने का मज़ा ही अलग होता है। और वैसे सच बताओ ना, तो मेला में मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा पसंद क्या है बताओ, ताड़ा माची। और दूसरा, गांव का मेला में ये पसंद होता है ना
कि पुराने पुराने मतलब जो ससुराल बस गई ये लड़कियां, जैसे मेरी जैसे बाहर में रह रही है, वो कभी आती नहीं है गांव। अगर वो आती भी है तो हम नहीं आते हैं। तो बहुत सारी सहेलियां मिलती भी है और बहुत सारे लोग भी मिल जाते हैं, तो यही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और पैदल ही जा रही थी, मेला गांव के अंदर ही था, मतलब गांव के बाहर नहीं था, तो ज़्यादा दूर नहीं था। और आज मुझे मेला दिखाने जा रहे हैं मेरे देवर जी अरविंद कुमार। हस्बैंड तो आए नहीं है, तो उन्हीं को लेकर के जाना पड़ेगा। और मेला में सबसे प्यारा ये तारा माची, कान्हा जैसे ही देखता है ना, मम्मी बस चलो। और यहाँ देखो पागलों के जैसे कौन डांस करता है भाई, यहाँ देख करके इतनी हंसी आ रही थी ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे थे इन दोनों जोकड़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चली गई तारा माची पे। और ये ना 2 दिन का मेला का व्लॉग है, मेला का वीडियो है, तो आप लोग देखो और एंजॉय करो। आज के दिन तो यही वाला कपड़ा पहन ली थी जो मेरी मम्मी दी थी, जो मैं ससुराल से पहन करके आई थी। और दूसरे दिन में मैंने पहना था अपनी शादी वाला साड़ी, मतलब जो मम्मी की तरफ से होता है ना, दान कराए हम लोग जो कहते हैं, दान करने में जो दिया जाता है वो वाला। तो बताओ मैं मोटी कहाँ हूँ, 10 साल पहले जो साड़ी मैं पहन पा रही थी वो साड़ी आज भी पहन पा रही हूँ। तो फिर मेरा वजन तो वैसा का वैसा रहा ना। अगर मोटी हो जाती तो मुझे साड़ी फिट ही नहीं आती। तो जो लोग मोटे कहते हो ना मुझे, वो समझ लो। और फाइनली हम लोग बैठ गए ताड़ा माची पे। और आज भीड़ थोड़ा कम था, क्योंकि बहुत सारी डोलियाँ जो है ना ताड़ा माची की वो खाली है। देखो आज भीड़ बहुत कम है। और कल देखना कि भीड़ कितना ज़्यादा है, मतलब दुर्गा पूजा के दिन, दशमी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, और नवमी के दिन थोड़ा कम था। तो चलो कोई बात नहीं, अभी इन दोनों को इस पे जाना है। कान्हा भी गया था, पर कान्हा ना नहीं चढ़ पाया, वो रोते रोते वापस आ गया। और फिर हम लोग चले गए इस वाले झूले पे, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आता। मुझे सबसे अच्छा ताड़ा माची ही लगता है। इस पे तो मतलब पता नहीं क्या ही कर देता है। देखो मैं और कान्हा बैठी हूँ एक डोली में, और मिट्टी और दूसरे के साथ बैठी है। और यहाँ देखो मैं हाई कर रही हूँ, करेंगे ना दूसरे बच्चे के साथ बैठी है, क्योंकि एक डोली में बैठ नहीं पा रहे थे। तो मुझे तो ये बेकार सा लगता है, पता नहीं कैसे कैसे फेंक देता है उठा उठा करके। पर चलो कोई बात नहीं, आप लोग पूरा वीडियो एंजॉय करो और बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है।
भाई देखो आज भीड़ कितनी ज़्यादा है। तारामाची पे भी बैठी ना तो ज़्यादा देर नहीं चलाया, कल बहुत देर चलाया था। और आज यहाँ से ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद उतरी हूँ ना तो आज कोई भी झूला पे नहीं गई, बस तारामाची पे गई हूँ। उसके बाद आज मैं चली गई कुछ खाने पीने के लिए। तो खाने पीने के लिए सबसे पहले खाया मैंने समोसा चाट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके अलावा उतना कुछ पसंद नहीं आया। कनक को खाना था अंडा रोल और चाउमीन, तो वो सब भी खाया। और आज मैं गई थी मम्मी बुआ और अपनी पापा की बुआ मतलब दादी बुआ के साथ गई थी घूमने। तो सबके साथ जाने का अलग ही मज़ा होता है कि नहीं। और समोसा चाट जितना मतलब टेस्ट मुझे यहाँ किसी भी चीज़ का नहीं लगा, ना चाउमीन का लगा ना रोल का लगा। रोल में पता है यहाँ सब्जियाँ नहीं भरी थी, रोल के अंदर भरा था चाउमीन। बताओ। उसके बाद हम लोगों ने ठंडा पिया और कान्हा को सबसे पहले ये सब पीना होता है, आइसक्रीम खाना होता है, ठंडा पीना होता है। और जब तक मैं रोल वगैरह खा रही थी तो ये गाड़ी और बैलून खरीद करके मम्मी के साथ लेकर आया। तो चलो ऐसा ही गया मेला, और मेले में बहुत सारी मस्ती भी की। आप लोगों को बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलो अब फाइनली चलते हैं घर, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे दूसरे वीडियो में।